नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ में 30 अक्टूबर यानी आज बस्तर संभाग के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं रायपुर और दुर्ग संभाग के कुछ जिलों में बौछारें पड़ सकती है। हालांकि अभी ठंड एक कदम दूर है। रात का पारा भी सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा। रायपुर में भी कुछ खास अंतर नहीं पड़ा है। हालांकि आउटर इलाकों में हल्की ठंड हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार कल से तापमान में गिरावट होगी। प्रदेश में मंगलवार को सबसे अधिक तापमान 34.7 डिग्री महासमुंद और सबसे कम 20.4 डिग्री पेंड्रा में दर्ज किया गया। रायपुर एम्स में अब ड्रोन से दवाई भेजने की शुरुआत हो गई है। फिलहाल यह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। इसके तहत धरसीवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक ड्रोन दवाएं लेकर जाएगा, साथ ही मरीजों के जांच सैंपल लेकर वापस भी लौटेगा। इस सुविधा की शुरुआत मंगलवार को रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने की। उन्होंने एम्स ऑडिटोरियम में के बाहर रिमोट का बटन दबाकर ड्रोन उड़ाया। आने वाले दिनों में इससे आसपास के अस्पतालों के लिए भी शुरू किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ छत्तीसगढ़ राज्योत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 6 नवंबर को रायपुर पहुंचेंगे। वे अंतिम दिन अलंकरण समारोह में शामिल होंगे। उत्सव की शुरुआत 4 नवंबर से होगी। उद्घाटन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव आएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को बताया कि राज्योत्सव कार्यक्रम नवा रायपुर के ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दीपावली के कारण आयोजन को आगे बढ़ाया गया है। हालांकि 1 तारीख से ही उत्सव का नजारा सरकारी दफ्तरों में दिखने लगेगा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दिवाली से पहले बाजार में चहल पहल रही। मंगलवार को धनतेरस के दिन लोग सुबह से ही खरीदारी के लिए शहर की सड़कों पर निकल आए। ऐसे में शहर की लगभग हर मुख्य सड़क जाम रही। त्योहारी सीजन के चलते शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग खरीदारी के लिए दुकानों पर पहुंचे। ऐसे में सुबह 10 बजे से ही मुख्य सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ने लगा। दोपहर तक सभी जगह यही स्थिति रही और शाम के बाद सड़कों पर दोपहिया वाहन भी ले जाना मुश्किल हो गया। प्रदेश में धान की झालरें घरों में सजाने की परंपरा सदियों पुरानी है। धनतेरस के साथ ही बाजारों में झालरों की बिक्री भी शुरू हो जाती है। बाजारों में इस तरह की झालर की काफी डिमांड है। छत्तीसगढ़ में दिवाली की सांस्कृतिक परंपरा आज भी बरकरार है। अपने घरों के गेट पर धान की झालर लगाकर इस रस्म को निभाया जा रहा है। दिवाली के दौरान जब खेत नई फसलों से पक जाते हैं तो ग्रामीण नरम धान की बालियों से कलात्मक चूड़ियां बनाते हैं। आजकल बाजारों में रेडीमेड चीजें उपलब्ध है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में यह परंपरा धीरे धीरे कम हो रही है। फिर भी धान के झूमरों का आकर्षण बना हुआ है। बाजार में छोटे आकार के झूमर भी उपलब्ध हैं, जिसकी कीमत 50 से 200 रुपए तक है। सरकार की महत्वपूर्ण नियत नीला नार योजना के प्रभाव से प्रेरित होकर 5 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर हिंसा का रास्ता छोड़ने का निर्णय लिया है। आत्मसमर्पण करने वालों में 5 लाख का इनामी माओवादी भी शामिल है। बताया जा रहा है कि ये सभी माओवादी फायरिंग, आईडी ब्लास्ट और आगजनी जैसे हिंसक घटनाओं में संलिप्त रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मंगलवार की शाम को रायपुर के मेकाहारा गए। वहां पर दंतेवाड़ा नेत्रकांड के पीड़ितों से मिलकर उनका हालचाल लिया, मरीजों के इलाज और उनकी स्थिति के बारे में जानकारी ली। इस दौरान डॉक्टर्स ने बताया कि दंतेवाड़ा जिला चिकित्सालय में कुल 50 मरीजों का ऑपरेशन हुआ था। आगे बताया कि ज्यादातर मरीजों के आंख में इन्फेक्शन हुआ था। इसमें 16 मरीजों को इन्फेक्शन के इलाज के लिए मेकाहारा लाया गया। इनमें से 12 मरीजों का फिर से ऑपरेशन हो गया है। 4 मरीजों का ऑपरेशन नहीं हुआ है। इन्फेक्शन के चलते रायपुर लाए सभी मरीजों की आंख की रोशनी चली गई। मछली पालन को कृषि का दर्जा मिलने के बाद जिले में मछली उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। जिले के 4940 तालाबों में मछली पालन का कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिससे इस वर्ष मछली उत्पादन में 5 टन की वृद्धि दर्ज की गई है। मछुआ समितियों और महिला स्व सहायता समूहों की महिलाओं को आजीविका के नए अवसर मिल रहे हैं। मछली पालन को कृषि का दर्जा मिलने से अब इस क्षेत्र में नवाचार और आर्थिक सुदृढ़ता देखने को मिल रही है। मछली पालन अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम बनता जा रहा है। खासकर महिला समूह इस क्षेत्र में विशेष रुचि लेकर लाभ अर्जित कर रहे हैं। शासन की योजना के तहत मिलने वाली बीमा योजना से न केवल मछुआरों की जीवन सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है, बल्कि उनके भविष्य को भी एक नई दिशा मिल रही है। छत्तीसगढ़ रफ्तार के आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास के खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।